हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको रीजनिंग टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, टीचिंग, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी, जीडी, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से संबंधित है। तो गाइज ये 80 है, 80 से 122 इनके बीच जो रिलेशन है वही 168 का यहाँ क्वेश्चन मार्क है, किससे होगा। ये चार ऑप्शन है। तो गाइज ये 80 है, 80 अगर देखें तो किसके क्लोज है, तो ये 9 का जो स्क्वायर होता है उसकी क्लोज है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 1 तो कितना हो गया 80। एंड उसके बाद ये 122 है, ये अगर हम ध्यान से देखें तो 11 का स्क्वायर होता है 121, इसके क्लोज है। तो अगर हम 121 में +1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 122। एक में क्या किया है 1 माइनस किया है एंड एक में 1 प्लस किया है। ठीक इसी तरीके से 168 जो है किसके आसपास लग रहा है, तो ये 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। ठीक है गाइस। एंड उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था, 9 के बाद 10 को गैप करके 11 लिया था। तो हम भी क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर है तो 13, 14 को छोड़ देंगे 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, होता है 225। एंड यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, जो 168 कैसे आया था, तो 1 को माइनस किया था जैसे हमने इसमें माइनस किया था। तो ये कितना आ जाएगा 168, और इसमें हमें क्या करना है 1 को प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 226। यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस 226। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को SPTF के रूप में लिखा जाता है और मोहन को NPIBO के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डक को कैसे लिखा जाएगा। तो गाइस उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा जी, रोज से SPTF कैसे लिखा है इन्होंने। ये कोडिंग डिकोडिंग का गाइस क्वेश्चन है। तो जैसे ये R है, ठीक है, ROSE रोज, R से इन्होंने क्या S लिखा है, +1 किया है। O के बाद क्या आता है गाइस P, उसके बाद S के बाद क्या आता है T, उसका E के बाद क्या आता है F। तो इन्होंने क्या किया है, सब में अगला जो लेटर होता है वो लिखा है। R के बाद क्या आता है S, O के बाद P, S के बाद T, E के बाद F। ठीक उसी तरीके से मोहन को देखते हैं, MOHAN। तो गाइस M के बाद क्या आता है N, O के बाद P, H के बाद I, एंड उसके बाद A के बाद B, और N के बाद O। तो NPIBO ये है ना गाइस यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद उसी कूट भाषा में डक को कैसे लिखेंगे, अब आप खुद ही कर लेंगे, आपको आ गया होगा समझ में, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे D है, D के बाद क्या आ जाएगा गाइस E, एंड उसके बाद ये U है, U के बाद V आ जाएगा हमारा, C के बाद D आ जाएगा, एंड K के बाद क्या आ जाएगा L। तो EVDL ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता चल गया, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में तो आप कर लोगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में नोज को 20 लिखा जाता है, हॉट को 6 लिखा जाता है, एंड उसी कूट भाषा में ईयर को कैसे लिखा जाएगा। तो गाइज ये नोज को यहाँ पे 20 कैसे लिखा है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ये N है, OSE, तो गाइज ये जो N है ये आता है हमारा 14 पे, O आता है 15 पे, S आता है 19 पे, और E आता है हमारा 5 पे। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने 20 लिखा है। तो अगर हम देखें तो ये जो इसको हम जैसे इंग्लिश में वाउल बोलते हैं, ओ जो वाउल होते हैं वो 5 होते हैं, AEIOU। तो ये एक तो O हो गया एंड एक क्या हो गया E। तो ये 15 है और ये 5 है, इन दोनों को इसने ऐड कर दिया है, 15 और 5, तो कितना हो गया 20। ठीक उसी तरीके से देखते हैं इसमें भी आ रहा है या नहीं, तभी हम उस तरीके से इसको भी करेंगे।
तो ये क्या है, HEART, हार्ट। तो ये क्या है, ये आ गया हमारा 8 पे, ये आ गया 5 पे, ये आ गया 1 पे, एंड ये आ गया 18 पे, और टी आता है हमारा 20 पे। ये आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लोगे, इजीली याद हो जाएगा। इसके लिए मैं अभी एक ट्रिक बता दूंगी लास्ट में, जो आप कैसे याद कर सकते हो। तो ये है ई, तो ई कितने पे आता है, 5 पे, और ए जो आता है इसमें, क्योंकि यही दो जो है वाउल है, तो ई और ए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो इन्होंने 6 लिखा है। तो अब आप कर लोगे गाइस, जैसे ये ईयर है तो EAR, तो इसमें जो वाउल है वो ई है और ए है, तो ई आता है 5 पे और ए आता है 1 पे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा गाइस, 6। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 6 इज़ द राइट आंसर। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, अब एग्जाम में आप बहुत ईजिली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, 46 24 8 96 54 क्वेश्चन मार्क 29 18 8। तो गाइस ये जो 8 है, ये 46 और 24, इनका कुछ करके इन्होंने 8 लाया है। उसी तरीके से 96 और 54 का कुछ करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे पूछ रहा है, जो क्या आएगा, और 29 का 18 करके कुछ 8 आया है। तो गाइज अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 है और 6 है, तो 4 6 जा कितना होगा, 24, एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 4 जा 8। ये जो 4 6 है, जैसे ये 4 × 6 तो कितना आ गया, 24। उसके बाद फिर 24 को भी इन्होंने इंटू किया, 2 × 4 तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक उसी तरीके से हम ये करते हैं, 9 9 × 6 तो कितना हो जाएगा गाइस, 54, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब 54 को भी हम इंटू करेंगे अलग अलग पार्ट, 5 × 4 तो कितना हो जाएगा, 20। 20 है किसी ऑप्शन में, तो हाँ है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। बट हम ये भी देख लेते हैं जो उस तरीके से ये आ रहा है या नहीं। तो ये 29 है, तो 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 18, और फिर इसी 18 को हम इंटू कर देते हैं 1 8 अलग अलग, तो कितना हो जाएगा गाइस, हो जाएगा 8। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20। मिसिंग, इसमें जो मिसिंग नंबर था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 4 6 6 9 4 2 8 4 1 2 6 3 2 6 4 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा। तो गाइस इन्होंने क्या किया है, जैसे ये 23 है, तो 23 और 46 इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 23 और कितना है, 46, 6 3 9 4 2 6, यानी कि 69 आया। ठीक उसी तरीके से हम करते हैं, ये 42 है और 84 है, तो 4 2 6 8 4 12, 126 आया है। अब ये 32 है एंड कितना है, 64 है, तो 4 2 6 6 3 9, 96। 96 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 96। गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। गाइज मैंने आपसे बोला था जो लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि आप ABCD जो लेटर होते हैं वो किस नंबर पे कौन सा आता है वो आप इजीली याद कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक होता है। जैसे कि मान लेते हैं, जो हम एक वर्ड लेते हैं, EJOTY, ठीक है गाइज, ये जो है आपको याद रखना है। तो ये कितने पे आता है हमारा, ई 5 पे आता है, और जे आता है हमारा 10 पे, ये आता है 15 पे ओ, और टी आता है 20 पे, एंड वाई आता है हमारा 25 पे। ठीक है गाइज, तो ये हमें जैसे 5 10 15 20 25, तो अब जैसे कहीं पे अगर यू दिया है तो हमें पता है जो टी 20 पे आता है, तो यू कितने पे आ जाएगा, 21 पे, क्योंकि हम 4 लेटर को तो आगे का याद रख सकते हैं बट सारा याद नहीं रख पाते। जैसे वाई है, तो वाई के बाद हमें पता है जेड आता है, तो 25, वाई हमें पता रहेगा जो 25 पे आया है, तो 1 प्लस कर देंगे, 26 पे जेड आ जाएगा। उसी तरीके से टी के बाद अगर यू कहीं दिया हुआ है, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम, जो ये एम है और ए एन, तो गाइस हमें पता है, जो ये तो आप इजीली याद रख सकते हो, जो ए आता है 1 पे, और एन एन किस पे आता है गाइस, ये आपको याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको पता है जो
जे जो ओ जो आता है हमारा 15 पे आता है, तो ओ जो हमारा आता है एन से, ओ से एन के बाद आता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो ओ हमें पता है 15 पे आता है, तो एन कितने पे आएगा, 14 पे आएगा, तो हम तुरंत 14 लिख लेंगे। एंड उसके बाद ये एम, एम कितने पे आता है ये भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो ओ 15 पे आता है, एंड उसके बाद फिर एम, तो 2 माइनस कर लेंगे तो 13, तो 13 पे क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर ये याद रहता है EJOTY, तो आप जो नंबर होते हैं ABCD के, वो कौन किस पे आता है आप इजीली याद रख सकते हो। इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा अच्छे से जो कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।